हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो क्या हाल चाल है आपको? क्या आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है तो टाइप 5 एवरीवन फास्ट। ओके, लेट्स डू फर्स्ट। टाइप 5 इफ माय वॉइस इज क्लियर। जिसको मेरी वॉइस क्लियर है टाइप 5, एंड जल्दी से जाके डायरी और पेन लेके आए। काफी कुछ सीखने वाले हैं हम, वक्त जाया नहीं करना। फास्ट लेके आए सब, फिर हम स्टार्ट करेंगे देन। ओके, तो सब डायरी और पेन लेके आ गए? जिसके पास डायरी और पेन है टाइप 3, जिसको मेरी वॉइस क्लियर है टाइप 5, जो मेरी आवाज को सही सुन रहा है टाइप 5, और जो डायरी और पेन लेके आ चुका है टाइप 3। ओके 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 ओके, फास्ट फास्ट फास्ट। और जो आवाम सोई हुई है उसको क्या करें, निकाल दूं? सोई हुई आवाम नहीं चाहिए मुझे, जिसका मैसेज नहीं आएगा उसको निकाल दूंगा। ओके, एक्टिव रहो यार, कुछ करने आए हो यहाँ पे, सोने तो नहीं आए? सारी जिंदगी सोते रहोगे? कब तक सोना है? 20 साल गुजार दिए सोते सोते, अगले 20 साल क्या करना है आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो किसी को पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक पता है किसी को? कोई मुझे टॉपिक बता सकता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है, बता सकता है कोई? या नहीं है पता, वैसे ही आ गए हो? ओके, ओके, तो बात करते हैं ESBI मॉडल के बारे में। व्हाट इज ESBI मॉडल? ठीक है, मगर उससे जाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। क्या आप लोगों के कुछ गोल्स हैं? लाइफ में कुछ करना चाहते हो? होंगे जी, बहुत सारे लोग होंगे जो चाहते हैं जी हम बहुत करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं और बहुत से करना चाहते हैं। बट कभी बैठ के डिसीजन लिया है कि गोल अचीव तो करना है, बट कैसे करना है? कभी सोचा है? कभी बैठ के सोचा है जो आप डायरेक्शन, जो उस जगह पे आप वर्किंग कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप टाइम लगा रहे हो, क्या वो डायरेक्शन आपको आपके गोल तक पहुंचा देगी? कभी इस बात पे फोकस किया या नहीं? या बस वैसे ही लगे हो, बाकी अवाम लगी हुई है तो हम भी लगे हुए हैं? हाँ, ऐसी बात है। तो गोल्स हैं किसी के या नहीं? या सर नो में टाइप करें। किसी के गोल्स हैं कुछ? कोई है ऐसा जिसके गोल्स हों? वाह, ओके, गुड। तो गोल्स यहाँ पे कंप्लीट करने आए हो तो लाइफ के गोल्स का पता भी है कितनी बड़ी वैल्यू होती है उनकी। उसके लिए एक्टिव भी उतना रहना पड़ता है जितने बड़े बड़े गोल्स हों। ठीक है, उसके लिए आपको एक्टिव भी रहना पड़ता है। तो जो आपके गोल्स हैं उनके ऊपर काम भी कर रहे हो कि नहीं? कैसे काम कर रहे हो? एक तो काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, दूसरी बात यह है कि कैसे काम कर रहे हो। डायरेक्शन सही है या नहीं? वर्किंग सही है या नहीं? कभी सोचा है?
हाँ जी मैं तो ये पढ़ रहा हूँ, मैं तो वो पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, बट गोल गोल कैसे अचीव होगा आपका, ये सोचा है? नहीं सोचा? लाइफ इज नॉट फॉर वर्किंग, लाइफ फॉर प्रेयर। ये क्या लिखा हुआ है वो? ओके तो स्टार्ट करते हैं। क्या सब आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अगर मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो 5। ओके तो बात करते हैं गोल्स के बारे में। देखो जब किसी इंसान के लाइफ में कोई गोल नहीं है तो विदाउट गोल लाइफ इज नथिंग। वो उर्दू में क्या कहते हैं, खाक है आपकी जिंदगी अगर आपकी लाइफ के गोल्स नहीं। तो अपनी लाइफ के सबसे पहले गोल्स बनाओ, ठीक है? अब गोल्स कौन से होते हैं? मोस्टली लोगों के जो गोल्स होते हैं वो तो मुझे पता भी है, ठीक है? उसके जो तरीका होता है, यार मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ, असल में वो जो बनाना चाहता है ना, वो उसके स्टेप्स हैं। सीढ़ी नजर आ रही है, ये सीढ़ी, वो उसके स्टेप्स होते हैं। असल वजह क्या है? असल वजह होती है गोल, ठीक है? गोल असल वजह होती है। स्टेप्स तो बहुत होते हैं, हर बंदे का अपना अपना स्टेप्स होते हैं, अलग अलग लोगों की सीढ़ियां होती हैं जाने की, ठीक है? उसके जरिए वो कहाँ पे जाते हैं? अपने गोल्स पे जाते हैं, अपने गोल्स पे, ठीक है? अपने गोल पे टारगेट रखो। गोल्स के बगैर लाइफ इज नथिंग, ठीक है? अपने गोल्स को समझो कि है क्या, उस अपने गोल्स को बनाओ, एक दिन बैठो, टाइम 5 मिनट लगाओ और उस पर काम करो, ओके? फिर उसके ऊपर फैसला करो एक अपना, फिर उस फैसले से पीछे ना हटो। बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वो बैठ के एक फैसला करते हैं कि आज जी मैंने ये करना है, बट 4 दिन के बाद वो भूल जाता है कि मैंने क्या फैसला किया था। अपने फैसलों पे खुद कायम नहीं हो सकते तो किसी और के फैसलों पे कैसे आप कायम रह सकते? अब किसी किसी के तो गोल्स हैं, हाँ जी मेरे ये गोल्स हैं, ये गोल्स हैं, ये गोल्स हैं, बट अचीव कैसे करने हैं? कुछ लोगों के तो रह भी जाते हैं, कुछ लोगों को शक है कि यार पता नहीं गोल मेरे अचीव हो सकेंगे या नहीं। कुछ नहीं, 90% लोगों को शक होता है कि यार पता नहीं मैं गोल्स अचीव कर सकूंगा या नहीं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब उनकी डायरेक्शन सही नहीं होती ना, तो फिर उनको शक भी होता रहता है और उनको प्रॉब्लम भी होती रहती है और उनको दिल में ख्यालात भी आते रहते हैं कि यार मेरा गोल रह ना जाए। क्यों? उसकी वजह कि उसकी डायरेक्शन गलत है। अब डायरेक्शन गलत है, इस वजह से गोल रह गया। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्शन कैसे गलत है। लाइक दैट कि आप इस्लामाबाद या फिर कराची में, सॉरी आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं लाहौर में, आपने जाना है कराची। अब आपने टिकट भरी है, टिकट के पैसे भी दिए हैं, टाइम भी लगाया है, गाड़ी में भी बैठे हैं, बट आपने डायरेक्शन नहीं देखी। डायरेक्शन वो देखनी थी कि कराची की तरफ जो गाड़ी जा रही है आपने उसको देखना था। आप गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी पहुंच गई कश्मीर, वहां पहुंचे तो पता चला है जी ये क्या हो गया, हर तरफ इतने बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही करना क्या है। मैं तो कहीं और जाना चाहता था, आ कहाँ गया? उसकी वजह पता है क्या होती है? वो ये कि आपने डायरेक्शन गलत चुनी होती है, गाड़ी गलत चुनी होती है, रास्ता गलत चुना होता है, जिस वजह से आपका टाइम गया। अब टाइम तो वापस नहीं आ सकता, गाड़ी वहां पहुंच गई है। इन्वेस्टमेंट जो आपने वहां पे खर्च किया अपनी टिकट पे, अपनी लाइफ पे, जो भी किया वो भी गया। और थर्ड मेन चीज वो ये कि आपका गोल भी रह गया। तो नुकसान है कि नहीं? हर तरफ से नुकसान है, और ऐसे बड़े बड़े नुकसान जो वापस उनका आप रिकवर भी नहीं कर सकते, टाइम को वापस नहीं ला सकते, इन्वेस्ट जो किया हो गया उसको वापस नहीं ला सकते, गोल भी अचीव ना हो। तो सोचो समझो। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वर्क भी सही कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन भी सही है, ठीक है? अब उनको टिकट भी उन्होंने लगा दिया है, टाइम भी लगा रहे हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सही है। मतलब ये कि लाहौर से वो कराची जा रही थी ट्रेन, उसमें वो बैठ गए, लेकिन उस ट्रेन के ऊपर बैठ गए जिसकी पटड़ी हाफ है, मतलब कुछ रास्ते के बाद उसकी पटड़ी खत्म हो जाती है। अब पटड़ी पर वो ट्रेन स्पीड से जाएगी या रोड पे? अब वो पटड़ी अपनी ट्रेन से जो है, ट्रेन जो है अपनी पटड़ी से, अपनी लाइन से उतर जाती है, उतर जाती है क्या? उसको टाइम वो लगेगा जो पहले वो लगा रही थी। पहले अगर वो 24 घंटे लगा रही तो अभी वो कितने लगाएगी? 3 दिन। जाएगी भी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जाएगी भी नहीं, तो जाहिर बात है जाएगी भी नहीं, या तो जाएगी नहीं, जाएगी तो बड़ी मुश्किल से, और टाइम डबल से भी ट्रिपल लगाएगी। तो आपकी लाइफ का जो एक गोल है, अगर वो आपकी अभी आपको मिल गया, मतलब 2-3 साल में मिल गया, तो कितना अच्छा है, बुरा या अच्छा है? अगर वही गोल आपको आपकी एज से
डबल एज में मिल गया तो अच्छा है बुरा है? सोचा है आपने कभी? नहीं। क्यों? क्यों नहीं सोचा? लाइफ आपकी है किसी और की? किसको सोचना चाहिए था? वर्क किसको करना है? डायरेक्शन किसको सेलेक्ट करनी है? इन्वेस्ट किसने करना है? आपने करना है ना, अभी भी कर रहे हो, बट डायरेक्शन सेट करो। ओके। तो काफी लोगों के गोल्स होते हैं लाइक दैट कि किसी का ऐसा गोल होता है कि यार मेरे पास एक ऐसा हाउस हो, ऐसा घर हो जिससे पूरे सिटी वाले, पूरे हजारों लोग देखें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पता है? हाउस फॉर सेल। तो कौन बाय करेगा? जिसके गोल्स होंगे, जो चाहता है कि मैं इस हाउस को बाय करूं, या मेरे पास हाउस हो, खूबसूरत हाउस हो जो मेरा अपना हो, ठीक है, मैंने खुद बाय किया हो, वो किसी को दिखाने ऐसा हो कि कोई उसको देखे तो ताज्जुब करे, यार क्या बात है, क्या बात है इसकी, इसके पास ऐसा घर है। होते हैं जी, गोल्स होते हैं लोगों के। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है कि नहीं? होती है, हाँ जी मैंने यहाँ जाना है, वहां जाना है, बट पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं जा सकूं। उसकी वजह क्या होती है कि वो जो उनका गोल होता है ना कि यार मेरा ये अपना घर है, मैं ये लेना चाहता हूँ, यार मेरा गोल है कि मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, बट काम ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां पे आपको टाइम नहीं मिलता, काम ऐसी जगह पे कर रहे हो जहां पे आपको अर्निंग नहीं आती, वहां पे आप जाके फ्री होके, इतनी अर्निंग हो कि आप बाहर जाके विजिट कर सको, बाहर चीजों को देख सको, आप एक ऐसा का किस्म का ट्रैवलिंग कर सको, आप एक किस्म की टूर लगा सको, विजिट कर सको बाहर कंट्रीज का, अपने कंट्रीज का। ठीक है, कुछ लोगों ने तो अपना शहर भी पूरा नहीं देखा होता। ऐसी बात है कि नहीं? तो अपने आप को सोचो, समझो, गोल्स बनाओ और उस पर काम करो, सही डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है उस पर भी बात करेंगे हम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कार्स होती हैं, यार ड्रीम कार है, यार मेरी एक ऐसी कार है, मैं एक कार लेना चाहता हूँ, मैं एक बाइक लेना चाहता हूँ, ऐसी बाइक जो किसी रहते हो और 2 घंटे फ्री रहते हो, ऐसा करते हो ना आप लोग? यस ऑफ कोर्स। देखो यार, 12 घंटे स्टडी करते हो, उसके बावजूद आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है जो कि 30 to 40 थाउजेंड जिसकी सैलरी है, तो क्या लगता है आपको आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे? एक आम सी गाड़ी जिसको आप पसंद करते हो, वो 50 लाख, 1 करोड़ के आसपास चली गई, और आप अभी यही सोच रहे हो कि बस मुझे 30 to 40 थाउजेंड सैलरी मिल जाए बहुत है। तो गलती किसकी है? आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ आपको पता है कि यार मैं तो 30 थाउजेंड से ज्यादा नहीं अर्न कर सकता। तो क्या ख्याल है, आपके गोल्स अचीव हो जाएंगे? नेवर। उसके लिए आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, डायरेक्शन सेट करनी पड़ेगी। सोचना भी आपने और काम भी आपने करना है। अब बात यह है कि आप कब करते हैं। अब आप उस वक्त करें जब आप बुढ़े हो जाएं, मजा तो तब आएगा ना, 40 साल एज होगी फिर जाके कुछ कर रहे होंगे, जब हाथ पांव भी काम नहीं करते, चल भी नहीं सकते ना, काम से ही कर सकते। पानी पीना हो तो साथ वालों को कहते हैं यार पानी उठा के दे दो, यार मुझे पानी पी। तो क्या लगता है, अभी करना है उस वक्त? हम्म? क्या लगता है, अभी करें या फिर उस वक्त करें जब 40 साल एज हो जाएगी? मजा फिर आएगा या अब? तो सोचना किसने है? आप लोग सोच रहे हो, आप बैठ रहे हो कि यार ना हुआ तो चलो खैर है, देखा जाए। ठीक है, देखा जाएगा। मतलब आपके टाइम जाया कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट गलत कर रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन खुद गलत चुनी हो, जानबूझ के चुनी हुई, और बैठे भी हुए हो कि यार पता नहीं, बस जो भी होगा देखा जाए, ये सोच रहे हो। फिर तो गलत ही होगा जब आप ये सोचते हो। तो अपने गोल्स को सही करो, सेट करो, उनके ऊपर वर्किंग करो और डायरेक्शन सही करो, फिर जाके आप लोग कुछ कर सकते हो। देखो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट होता है जो कि मैट्रिक में होता है। मैट्रिक से जब वो निकलते हैं, 5 दोस्त होते हैं, एक ही क्लास में उन्होंने 12 साल 10 साल पढ़ा होता है। अब जब वो एफएससी की तरफ जाते हैं तो वहां पे 4 दोस्त जो होते हैं ना, वो कहते हैं यार मुझे जो जो फील्ड पसंद है मैं उसी पे जाऊंगा। मतलब एक बंदे को बायो पसंद थी, उसको बायो मेडिकल में चला गया, किसी को इंजीनियरिंग पसंद थी, वो इंजीनियरिंग में चला गया, किसी को कंप्यूटर पसंद था, उसने कंप्यूटर की फील्ड चॉइस कर। बट उसी में से, उन 5 में से एक फ्रेंड ऐसा था जिसने कहा कि यार आप 4 लोग अगर बायो में जा रहे हो तो मैं बायो में जाता हूँ, मुझे तो कंप्यूटर पसंद है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ कि बायो में चला जाता हूँ, मुझे तो बायो अच्छी नहीं लगती, बट मैंने 10 साल आपके साथ गुजारे, मैं 2 साल और भी गुजारना चाहता हूँ।
ये बात उन दोस्तों ने नहीं की थी जिन्होंने बगैर पूछे, उन्होंने जस्ट अपना मकसद देखा और बायो में बैठ गए, मेडिकल में। बट कंप्यूटर वाले ने गलती करके बायो में बैठ गए। अब क्या होता है कि वो अगर कंप्यूटर पढ़ता तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाता। अब बायो में क्या हुआ कि उसने एफएससी कर ली, बीएस कर ली, उसके बाद अब उसको वो लेवल उसका नहीं है, अब वो कंपटीशन में नहीं आ सकता। क्यों? उसको बायो आती है लेकिन कंपटीशन में नहीं आ सकता। अगर वो कंप्यूटर में एफएससी या बीएससी कर लेता तो वो कंपटीशन में आ जाता और बहुत अच्छा जा सकता था, ठीक है। बट उसने ये गलती करके अपने दोस्तों की बात मान ली। अब क्या होता है कि नेक्स्ट आने वाले कंपटीशंस में वो जीत जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ साथ सबकी जॉब्स लग जाते हैं। अब ये बेचारा बैठा हो, इसकी जॉब भी लग जाती है लेकिन उनकी जॉब से वो जितना अर्न कर रहे हैं उसका 10% भी अर्न नहीं कर रहा। अभी एक छोटे से कॉलेज में या फिर स्कूल में या फिर प्राइवेट किसी भी जगह पे पढ़ा रहा है और वहां पे अर्निंग कर रहे हैं, जिसकी प्राइस टोटल सैलरी जो 15-20 हजार है, लेकिन वो लोग ले रहे हैं जी 1.5 लाख, 2 लाख ले रहे हैं, 1 लाख ले रहे हैं। अब मजे की कहानी आगे शुरू होती है कि कुछ टाइम बाद सबको एक एक कुछ ना कुछ पसंद आता है, गाड़ी बाइक्स कुछ ऐसा पसंद आता है तो सब ले लेते हैं, लेकिन ये बेचारा ठहरा होता है, ठीक है। सब अपनी अपनी जिनको जो जो पसंद था वो सब ले लेते हैं, बट ये बेचारा ठहरा होता है। क्यों? गलती पता है किसकी है? उसकी है, इसकी। तो आप उनमें से मत बनो कि बैठे रहो देखते रहो, और फिर लास्ट में जब एक गाड़ी लेने का टाइम आया तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप कसूरवार खुद को कहोगे, उनको आप कहोगे कि मैं तो फील्ड में गलत आया, बायो में तो कुछ था भी नहीं। असल में गलती तो आपकी है ना, आप कंप्यूटर वाले थे तो आप बायो में क्यों आए? तो आप जिस तरफ आपका दिल करता है ना जाने को, उस तरफ आप जाओ, उस चीज को सेलेक्ट करो। वहां पे नॉलेज मिल रहा है तो लो, वहां पे कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखो। सीखोगे नहीं तो आगे कैसे जाओगे? तो डायरेक्शन वे सही करो। अगर वो बंदा कंप्यूटर में चला जाता ना तो वो उससे बड़ी गाड़ी खरीद सकता था, लेकिन उसको ना मिला। अब उसका गोल भी गया, टाइम भी गया और इन्वेस्टमेंट भी गई। तो ये चीज सोचो, आप बीएस कर रहे हो किताबों में कर रहे हो, अर्निंग में नहीं कर रहे। आपने पीएचडी किया किताबों में किया, किस चीज में किया पीएचडी? किताबों में किया ना। आप चाहते हो कि मुझे पीएचडी करने के बाद 2 लाख मिल जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने किताबों में पीएचडी की है। आप मास्टर हो तो किताबों के हो, पढ़ने के हो, लिखने के हो, बुक्स को पढ़ने के हो, आपको पता है बुक्स को कैसे पढ़ा जाता है, रखा कहाँ जाता है। ये इस चीज में आपने पीएचडी की हुई, आपने अर्निंग में तो नहीं की। तो अपने आप को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा चेंज करो खुद को। जमाना बदल गया है, जमाना बहुत चेंज हो चुका है। आप स्ट्रगल करते हो, 10 साल के बाद मुश्किल से मैट्रिक की सर्टिफिकेट मिलती है, 12 साल बाद एफएससी की सर्टिफिकेट मिलती है, 16 साल बीएस की सर्टिफिकेट मिलती है, 18 साल बाद एमफिल की पीएचडी की, फिर इस तरह की मिलती हैं सर्टिफिकेट। अब आपने 10 साल पढ़ाई की तो होना तो ये चाहिए था कि 10 साल बाद आपको कुछ तो मिलता रहता ना। आपने 10 साल पढ़ाई में लगाए तो कुछ ऐसी तो जॉब लग जाती जिसमें से आपको 20,000 30,000 तो पर मंथ मिलता रहता। नहीं, मैट्रिक करने के बाद एक छोटी सी चीज के बाद आपको एक छोटी सी चीज मिली है। 10 साल के बाद आपको मुश्किल से एक कागज मिला है जिसको आप मैट्रिक की डीएमसी या फिर सर्टिफिकेट कहते हो। उससे क्या फायदा हो रहा है आपको? सिर्फ इतना सा फायदा हो रहा है कि आप एफएससी में एडमिशन ले सकते हो, नेक्स्ट स्टेप के लिए आप स्टार्ट हो सकते हो। तो थोड़ा सा सोचो समझो, टाइम बदल गया है, जॉब्स का टाइम चला गया। वो एक जमाना था जिसमें लोग जॉब्स करते थे, लोग बहुत खुश होते थे कि हाँ जी जॉब्स करो, ठीक है। अब टाइम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का, वो करो। ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन काम करो। स्टार्ट में जब जॉब्स आई थी ना तो लोग नहीं करते थे कि यार सुबह 8 बजे कंफर्म टाइम पे जाना है, सुबह शाम 8 बजे कंफर्म टाइम पे वापस आना है, और सैलरी भी बिल्कुल फिक्स है, हफ्ते में बिल्कुल एक छुट्टी है, महीने में टोटल 4 छुट्टियां। तो लोग बड़ा घबराते थे, यार मैंने तो नहीं करना, उससे अच्छा है कि मैं ये खेती बाड़ी कर लूं। बट आज आज क्या हो रहा है? लोग मर रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं जॉब्स को। उसकी वजह क्या है? टाइम चेंज हो गया, खुद को चेंज करो। जॉब्स का टाइम चला गया। 1980 से लेकर 2020 तक बहुत बड़ा ड्यूरेशन था, 40 साल थे पाकिस्तान में जिसमें लोगों ने जॉब्स की। जॉब्स का एक लेवल था, यार मुझे जॉब्स करनी है बस। बट आज के दौर नहीं है, कुछ चेंज करो। अब करना क्या है, कैसे करेंगे, उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। अब बात करते हैं व्हाट इज ESBI मॉडल। हाँ, अच्छा, कुछ बंदा कह रहा है कि अगर वो लड़का कंप्यूटर में फेल हो जाता तो अल्लाह के बंदे, जो जिस चीज में एक्सपर्ट होता है ना वो कभी भी उस चीज में फेल नहीं होता। अगर फेल हो जाए ना तो एक्सपीरियंस हो जाता है, नेक्स्ट टाइम दोबारा वो कोशिश करके आगे जा सकता है।
ओके, तो बात करते हैं व्हाट इज ESBI मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपनी डायरी के ऊपर लिखो व्हाट इज ESBI मॉडल। ठीक है, ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूं। लिख लिया? उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाओ। अब इसको हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज ESBI मॉडल। तो आपके पास जो डायरी है, जिसको मैंने लाने का कहा था कि आप डायरी पेन लेके आओ, जो लोग लेके आए थे ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग लेके नहीं आए ना तो वो सोए रहे हैं, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं। ओके, तो जो लोग लेके आए थे मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आप इस तरह लाइन लगाओ अपनी डायरी पे, यहां पे लिखो E, यहाँ पे लिखो S, यहाँ पे लिखो B एंड लास्ट में लिखो I। व्हाट इज ESBI? तो इसको मैं अलग-अलग आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं E की। व्हाट इज E क्या होता है? देखो E का मतलब होता है एम्प्लॉय। मेरे साथ साथ लिखते रहो डायरी पे, समझ रहे हो? मेरी बात को सुनते रहो, साथ साथ लिखते भी रहो। E का मतलब होता है एम्प्लॉय। गौर से सुनना मेरी बात, बड़ी कीमती चीज है। दुनिया में 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं, 4 किस्म की जॉब्स हो रही हैं दुनिया में, 4 तरीके हैं जिनसे लोग कमा रहे हैं। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। आपको घर में बैठे पूरी दुनिया का पता चल रहा है कि लोग किस किस कैटेगरी में हैं, कौन से लोग कौन सी जॉब कर रहे हैं। सबसे पहले आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब एक किस्म का नौकर, जिसको आप जॉब कहते हो, नौकरी जिसको आप कहते हो, वो क्या होता है? वो एक नौकर होता है जो किसी गैर के लिए काम करता है। क्या करता है? किसी गैर के लिए काम करता है। कितने घंटे काम करता है? बहुत टाइम काम करता है। दिन में 8 घंटे काम करता है, 5 दिन का 40 घंटे। बेचारा 40 घंटे काम करता है हफ्ते में और 200 घंटे काम करता है पूरे मंथ में। किस लिए? ताकि वो या तो 20,000 ले सके या 30,000 ले सके, और बहुत ज्यादा हो तो 50,000 लेके, वो भी बहुत मुश्किल से, जो कि आज के दौर में 50,000 वाली जॉब मिलना नामुमकिन है और मिलती भी नहीं। 3 सीट्स हो तो 30,000 लोगों ने अप्लाई किया होता है ताकि उनमें से हमें कोई एक सीट मिल जाए, तो बड़ा मुश्किल है। तो एम्प्लॉय क्या होता है? वो नौकर टाइप होता है, बेचारे के पास टाइम नहीं होता। एक तो टाइम होता नहीं है, दूसरा टाइम की टेंशन भी होती है। 2 चीजें होती हैं, एक तो टाइम होता नहीं है, दूसरा टाइम की टेंशन होती है। टेंशन कौन सी होती है और टाइम कैसे नहीं होता? देखो, टाइम इसलिए नहीं होता कि वो सुबह 8 बजे जाता है और शाम 4 बजे 8 बजे वापस आता है। एक तो ये कि अब उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, फैमिली को देने के लिए, कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। एक तो थका हुआ होता है, जैसे 4 बजे आता है पागलों की तरह सो जाता है, पागलों की तरह बस इधर खाना पीना रहना सहना सब कुछ करता है। ठीक है, तो टेंशन दूसरी ये होती है कि यार मैंने 8 बजे जाना है, लेट ना हो जाऊं ऑफिस से। जब वापस आता है तो यार जी 5 बजे खैर बच जाएं, 4 की बजाय 5 बज जाएं, लेकिन कोई काम बचा ना हो, वरना मेरी खैर नहीं होगी। मसला होता है कि नहीं होता? यस। अब जो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो जहाँ पे भी जॉब कर रहा है, जॉब तो जॉब होती है, ठीक है, उसको टाइम का मसला होता है। दूसरा, उस बेचारे की सैलरी फिक्स होती है जो पर मंथ उसको मिलती है, ठीक है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि सर जी 1 लाख। यार 1 लाख से आप क्या करोगे? आज के दौर में आप लोगों को अगर 1 लाख भी मिलते रहे ना, आज लोग क्या करोगे 1 लाख का? अब आपको एक बड़ी गाड़ी पसंद आई है जिसकी प्राइस 50 लाख है। अब 1 लाख में से आपका पर मंथ अगर निकालते रहो तो बहुत ज्यादा तो आप 30,000 मुश्किल से सेव कर सकते हो। 70 तो लग भी जाता है। अब 30,000 आप कितने अरसे तक अपने पास सेव करते रहोगे और फिर जाके वो 50 लाख की गाड़ी लोगे? सोचो, सोचने की बात है कि नहीं? यस। तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय बेचारा सैलरी पे डिपेंड होता है, जो कि पर मंथ उसको मिलती है, जैसे मिलती है, हाँ जी ये 5 यहाँ पे देने हैं, 4 यहाँ पे देने हैं, 10 वहां पे, 4 यहाँ पे, ये 2 इधर, 2 इधर, 2 उधर, 4 उधर, तो गई सब फिनिश। फिर हाथ पे हाथ रख के बैठा होता है, फिर नेक्स्ट मंथ का इंतजार करता है। एक ये हो गया सैलरी प्रॉब्लम। अब मसला सबसे बड़ा ये है कि आने वाले दिनों में अगर खुदा ना खास्ता वो अगर काम ना कर सका, फिर कहीं बाहर तो जा नहीं सकता, कहीं बाहर जा सकता है वो नहीं जा सकता, उसको मसला होता है, ठीक है, उसको मसला होता है।
अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जॉब्स के साथ बिजनेस करना। देखो जॉब के साथ बिजनेस उस वक्त करेगा जब उसके पास कुछ बचेगा, तो फिर ना पैसे होंगे तो फिर करेगा। बिजनेस करने के लिए कोई छोटी मोटी अमाउंट तो जरूरत नहीं पड़ती। एक उसको बड़ी मुश्किल से सैलरी मिल रही है जिससे वो घर चलाता है, फिर उसे वो बिजनेस कैसे करेगा? बगैर पाकिस्तानी कौम कुछ ना कुछ कर रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, मगर खुश फिर भी नहीं है, रो फिर भी रही है। बखैर उसके बाद भी एम्प्लॉय बेचारा बड़ा मजबूर होता है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, वो क्या करता है कि रो रहा होता है कि यार मैंने करना क्या है, क्या करूं क्या नहीं। तो वो एम्प्लॉय बेचारा जो है ना बड़ा मजबूर होता है। ठीक है, लोगों से मिलजुलने के भी वो डरता है कि यार मेरे पास टाइम ना चल जाए। देन लास्ट, इसके बाद आती है बात कि अगर वो काम ना कर सकेगा तो उसको सैलरी नहीं आएगी, उसको तो बॉस उसका वर्क से निकाल देगा। अब ये चीज होती है जो हमें एम्प्लॉय, हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय बन जाए, नौकर बन जाए, बट दैट्स सो रॉन्ग। ये बहुत गलत बात, हमें करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी है हमारी जो होती है गलती होती है। हम ये सोचते हैं कि यार इट इज गुड बट इट इज सो बैड। तो आज उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया, तो आप लोगों ने कुछ समझना भी है, जो डायरी पे लिखा है उसको देखना भी है। उसके बाद बात करते हैं एस की। व्हाट इज एस? एस का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब सेल्फ अपना, एम्प्लॉय मीन नौकर, जॉब। अब खुद की जॉब करने वाला क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉय उसको कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं बताऊं, इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है शॉपकीपर, इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है कोई ऐसा पर्सन जो बाइक्स को बेचता है, सेल करता है एंड बाय करता है, कार्स को बाय करता है, सेल करता है। ठीक है, कोई रश ड्राइवर है, कोई ऐसा टीचर जिसका अपना स्कूल है या फिर अपना कॉलेज है या फिर अपना इंस्टीट्यूट है, वो बंदा सेल्फ एम्प्लॉय है। ठीक है, अब कोई ऐसा पर्सन जो बाहर, मतलब कि कोई ऐसा पर्सन, ऐसा डॉक्टर जिसकी अपनी वो है, क्लिनिक है, तो वो क्या है? एक ऐसा पर्सन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉय है। अब उसको जो उसकी सैलरी मिलती है, ठीक है, उसको जो उसकी सैलरी मिलती है वो उसकी अपनी टाइमिंग के हिसाब से मिलती है। अब ऐसे लोगों के पास टाइम तो होता है मर्जी का, मिसाल है रश्के वाला है, अब वो 3 घंटे काम करे मर्जी है, 5 घंटे काम करे मर्जी है, 6 घंटे काम करे मर्जी है। अब एक डॉक्टर है, वो 4 घंटे काम करे, 3 घंटे काम करे, जितने घंटे काम करे उसकी मर्जी है। लेकिन मसला यह है कि वो जितने घंटे काम करेगा उसको उतने घंटे की अर्निंग आएगी। ठीक है, उसको उतने घंटे की अर्निंग आएगी। लाइक दैट के लाइक दैट के एक रश का ड्राइवर है, वो 8 घंटे कमाता है, 8 आवर की वर्किंग करता है। ठीक है, अब वो कहता है कि यार आज मैं 10 घंटे कमाऊं ताकि मैं ज्यादा अर्निंग कर सकूं। तो कर सकता है ना? यस ऑफ कोर्स कर सकता है, ऐसी बात ही है। अब बात यह है कि टाइम तो है उसके पास, लेकिन वो वाला टाइम नहीं है कि उसके पास पैसा भी हो और उसके पास टाइम भी हो। अब वो अगर 20 दिन काम ना करे तो उसको 20 दिन का पैसा नहीं मिलेगा, वो खाएगा पिएगा रहना सहना उसको कैसे होगा? सोचो। अब 10 दिन शॉपकीपर शॉप ना खोले, क्या उसको उसकी अर्निंग आएगी? नहीं आएगी। अब 10 दिन तक एक कार्स को सेल एंड बाय, कार्स की मार्केटिंग करने वाला जो है, वो 10 दिन अपनी शॉप ना खोले, अपना उसके जो शोरूम्स वगैरह होते हैं वो अगर ना खोले, तो क्या उसको अर्निंग आएगी? नॉट पॉसिबल, नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय, जो बेचारा टाइम उसके पास होता है, लेकिन ऐसा टाइम होता है जो वो नहीं कर सकता, जो वो चाहता है कि मैं जाया ना करूं, बस मेरे पास 2 मिनट है तो मैं वहीं पे लगाऊं। फैमिली को टाइम नहीं दे सकता, और पैसा उसके पास भी नहीं होता। आप देख सकते हैं आपके आसपास लोग लोग जो हैं वो रो रहे हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया, ये जो एम्प्लॉय होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, आप अपने आसपास नजर घुमाएं, सर्च करें, दुनिया के 95% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय बन जाएं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय बन जाएं। बट आपने ये गलती नहीं करनी, ये चीज आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि ये दुनिया के 95% ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉय हैं, लेकिन उनके पास दुनिया का टोटल 5% पैसे हैं। टोटल उनके पास टोटल 5% पैसा ऐसा है। ठीक है, लेकिन लोग कितने? 95%। तो थोड़ी सी चेंजिंग लाओ, कुछ नया करो। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। व्हाट इज बी? गौर से सुनना। ई को सर समझ लिया, एस को भी समझ लिया, अब बी की बात है, फिर आई को भी देखेंगे। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। अब बी का मतलब होता है बिजनेस,
ऑनर, बिजनेस ऑनर। बिजनेस ऑनर का क्या मतलब? बिजनेस ऑनर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास टाइम वही होता है, वही 24 घंटे होते हैं जो आप लोगों के पास 24 घंटे हैं, बट वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है लाइक दैट कि उसने एक सिस्टम क्रिएट किया जो कि ऑलरेडी एक बना हुआ है, उसने बना दिया। अब उसके अंदर वो अपने साथ पार्टनर्स बनाता है, अपने साथ एम्प्लॉयज बनाता है, ताकि लोग उसके लिए काम करें और उसको फायदा हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? मिसाल के तौर पे एक मजदूर है, वो घर बनाता है, उसको कितनी सैलरी मिल रही है? 1000। उसने कितने घंटे काम किया? 8 घंटे। 8 घंटे काम किया, उसको एक दिन का 1000 मिला, और उसने बनाया क्या? एक घर। बट बिजनेसमैन क्या करता है? बिजनेसमैन अपना एक पार्टनर बनाता है, कितने घंटे काम करता है? उसकी मर्जी, वो 2 घंटे काम करे, 4 घंटे काम करे, 3 घंटे काम करे, दिन के किसी भी टाइम, 24 घंटों में से किसी भी टाइम वो टाइम निकाल के अपना एक पर्सन बना देता है। ठीक है, जो मतलब एनीवन कोई भी टाइम, चलो 8 घंटे ये भी लगा लो। ठीक है, 8 घंटे उसने काम किया, अपना एक पार्टनर बनाया, उसको उसका 1000 मिल गया, यस मिल गया। बट फ्यूचर में, फ्यूचर में आने वाले दिन में उसको क्या होगा कि अगर वो खुद है या नहीं है, उसकी जगह उसका पार्टनर जब काम करेगा तो उसको उसकी भी अर्निंग आएगी। ठीक है, आप देखें, दो किस्म के काम हो रहे हैं। एक वो काम कि ताकि मैं ऐसा काम करूं जिससे मुझे आने वाले दिनों में भी फायदा हो। एक वो काम है जिससे आप मजदूर को देख लें, वो उसी वक्त कमाता है, बस फायदा लिया और चला गया। तो आप कौन सा पसंद करते हैं, पहला वाला या दूसरा? तो यहाँ पे डिपेंड है कि आप अच्छे वाले को ही सिलेक्ट करें। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम बात करते हैं बिजनेस वाले के बारे में। देखो, बिजनेस ओनर जो होता है ना, इसके नीचे बहुत सारे पर्सन्स काम कर रहे होते हैं, लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100 पर्सन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, 100 पर्सन्स कर रहे हैं काम, किसके नीचे? एक बिजनेस ओनर के नीचे। ठीक है, 100 पर्सन्स काम कर रहे हैं एक बिजनेस ओनर के नीचे, जो रोजाना कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं। जिस तरह एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता था, एक मजदूर 8 घंटे काम करता है और उसको उसका 1000 मिलता है, या फिर एक एम्प्लॉय जिसकी जॉब है वो 8 घंटे काम करता है तो उसको पर मंथ की सैलरी 20 to 30,000 मिलती है। तो देखो, वो दिन का 8 घंटे काम कर, ठीक है, वो दिन का 8 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, पर उसको पर मंथ कितना मिल रहा है? 20 to 30,000। अब यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस ओनर अपने नीचे एक सिस्टम बनाता है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, और हर बंदा 8 घंटे रोजाना काम करता है, तो 800 घंटे। अब दिन में होते हैं 24 घंटे, लेकिन उसने एक ऐसा टेक्निक इस्तेमाल किया जिसकी वजह से उसकी कंपनी को एक दिन में 800 घंटे का फायदा हो रहा है। किसको? बिजनेस ओनर को। ठीक है, सोच रहे हो, समझ रहे हो? उसने 8 घंटे काम किया था तो 1000 मिला था। अब ये 800 घंटे एक दिन में काम कर रहा है, तो इसको 8 लाख का फायदा होगा एक दिन में। कैलकुलेशन करो, 8 लाख का फायदा हुआ एक दिन में, और उस बेचारे को सिर्फ 1000 रुपए का फायदा हुआ एक दिन में। तो बिजनेस ऑनर ये काम करते हैं। अब आप बिजनेस ऑनर बनो, अपने साथ पार्टनर्स बनाओ, 100 की जगह 1000 बनाओ, जो रोजाना 8 घंटे आपके लिए काम करेंगे। तो आपको रोजाना का 8 मल्टीप्लाई विद 1000। ठीक है, सोचो, 8000 घंटे रोजाना वो आपके लिए काम करेंगे, जिसका फायदा आपको होगा। इसकी एग्जांपल भी मैं देता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि अगर क्लास खत्म हो जाती है तो जो आपको लिंक दिया गया था क्लास के लिए, आपने उसी के ऊपर दोबारा क्लिक करना है, तो ये क्लास हमारी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और देन नेक्स्ट के एक मजदूर ने 8 घंटे में 1000 कमाया, बट वही उसी जगह पर उसी दिन में, उसी 24 घंटों में से एक बहुत बड़ा कमाल किया एक बिजनेस ओनर ने। उसने 24 घंटे में 800 घंटे का काम करवाया, अपनी कंपनी को 800 घंटे का फायदा दिया। देखो, 24 घंटे में 800 घंटे का फायदा हो गया। हैरानी की बात है कि नहीं?
लेकिन आप लोग गलत जगह पे काम करते हो, इसलिए आप लोगों को समझ ही नहीं है कि हमने काम किस तरह करना है। आप लोग ये समझते हो कि हमने 24 घंटे से तो 25 घंटे कोई काम कर भी नहीं सकता। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बिजनेस ऑनर की, कि एक फेसबुक का बानी है, उसने फेसबुक बनाई, ठीक है, उसने एक नेटवर्क बनाया, उसने एक सिस्टम बनाया, उसके थ्रू, उसकी वजह से वो अब काम ना भी करे, अब ठीक है,